सोच के देखिए, एक ऐसा वर्कप्लेस जहां कोई एक्सीडेंट ही ना हो। लगता है ना कि ये तो हो ही नहीं सकता। खैर, आज हम एक ऐसे जबरदस्त टूल के बारे में बात करेंगे जो इस सपने को सच के काफी करीब ला सकता है, एक एक कदम करके। अच्छा, ये काम कैसे करता है? इसको समझने के लिए आइए एक ऐसी प्रॉब्लम से शुरू करते हैं जो कई इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में आम है। एक छोटी सी फिसलन जो एक बड़ी चोट की वजह बन सकती है। तो सोचिए, एक बिजी वर्कशॉप है और वहां एक मशीन से ना धीरे धीरे हाइड्रोलिक ऑयल लीक हो रहा है। कोई बहुत बड़ा स्पिल नहीं, बस हर घंटे कुछ बूंदें। लेकिन यही कुछ बूंदें फर्श पर एक लगातार बने रहने वाला खतरा पैदा कर रही हैं। अब देखिए, उसे बार बार साफ करना तो ठीक है, लेकिन ये तो वही बात हुई जैसे किसी गहरी चोट पर बस एक बैंडेड लगा दी। असली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं रही है ना? हमें इसको जड़ से खत्म करने के लिए एक बेहतर तरीका चाहिए। तो सिर्फ प्रॉब्लम्स आने पर रिएक्ट करने के बजाय एक प्रोएक्टिव फ्रेमवर्क है जो ऐसी ही चुनौतियों के लिए बना है, और इसे कहते हैं PDCA साइकिल। तो चलिए, इसमें गहराई से उतरते हैं। ये है प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल, या शॉर्ट में कहें तो PDCA। ये बेसिकली लगातार सुधार के लिए एक 4 स्टेप का लूप है। ओके, तो आइए इसके पहले 2 स्टेप्स पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारी सेफ्टी टीम उस ऑयल लीक से कैसे निपटती है। देखिए, सब कुछ एक साफ सुथरे प्लान से शुरू होता है। अगर प्लान अच्छा ना होना तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे बिना कंपास के समंदर में निकल पड़ना। हमारे ऑयल लीक वाले उदाहरण में इसका मतलब है कि पहले तो लीक को पहचानो, फिर पता लगाओ कि ये क्यों हो रहा है, और उसके बाद एक सॉलिड एक्शन प्लान तैयार करो। तो थोड़ी जांच पड़ताल के बाद टीम एक सिंपल लेकिन बहुत असरदार सॉल्यूशन पर पहुंचती है। लीक के ठीक नीचे एक कस्टम ड्रिप ट्रे लगा दो ताकि तेल सीधा उसमें गिरे। अब वक्त आ गया है उस प्लान को एक्शन में लाने का और ये देखने का कि होता क्या है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात सिर्फ प्लान को लागू करना नहीं है, बल्कि डेटा भी कलेक्ट करना है। तभी तो पता चलेगा ना कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। तो सेफ्टी टीम अपने प्लान को अंजाम देती है और ज़रूरी डेटा इकट्ठा करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ड्रिप ट्रे तो लग गई, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। असली जादू तो अगले 2 स्टेप्स में है, जो PDCA साइकिल को इतना पावरफुल बनाते हैं। ये है चेक फेज। अब वक्त है डेटा को देखने का। क्या हमारे बदलाव से कोई फर्क पड़ा भी है या नहीं? जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए। ड्रिप ट्रे से पहले फिसलने के 4 इंसिडेंट्स थे और 12 नियर मिस। बाद में ये घटकर 1 और 3 हो गए। साफ साफ सुधार है, लेकिन वो एक इंसिडेंट बता रहा है कि अभी भी कहीं कोई कमी है। थोड़ी और छानबीन करने पर टीम को पता चला कि वो एक इंसिडेंट एक एक्स्ट्रा लंबी प्रोडक्शन शिफ्ट के दौरान हुआ था। हुआ ये कि ड्रिप ट्रे ओवरफ्लो हो गई थी। अब आता है आखिरी स्टेप, एक्ट। इसमें हम जो फायदे हुए हैं उनको पक्का करते हैं और प्रोसेस को और बेहतर बनाते हैं। ड्रिप ट्रे के केस में इसका मतलब है कि अब से ये उस मशीन का एक स्टैंडर्ड हिस्सा बन जाएगी। साथ ही प्रोसेस को ऐसे एडजस्ट करना होगा कि आगे से ये ओवरफ्लो ना हो। तो टीम ने ड्रिप ट्रे के इस्तेमाल को स्टैंडर्डाइज कर दिया और एक नया रूल जोड़ दिया। हर शिफ्ट के बदलने पर ट्रे को खाली करना जरूरी है। ये बन गया नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी SOP। और यहाँ एक सबसे जरूरी बात आती है, PDCA साइकिल यहीं नहीं रुकता। ये एक कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। मतलब मकसद सिर्फ एक बार आई प्रॉब्लम को ठीक करना नहीं है, मकसद है लगातार सुधार का एक कल्चर बनाना। और ये साइकिल सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं है, ये बहुत ही वर्सेटाइल टूल है। इसे हर तरह के चैलेंजेस और एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रिप ट्रे का ये उदाहरण दिखाता है कि छोटी से छोटी और जिद्दी से जिद्दी प्रॉब्लम्स को भी एक सिस्टमैटिक तरीके से सुलझाया जा सकता है। तो सवाल ये है, आज कौन से छोटे सुधार को इस साइकिल से गुजारा जा सकता है?